मित्रों, एक आज हम फिर इंटरेस्टेड बहुत बढ़िया विषय लेते हैं। यदि भगवान बोलता होता और गुरु चुप रहता, अभी भगवान चुप है और गुरु बोलता है, तो संसार में क्या क्या हो रहा है। तो पहले तो भगवान बोलता होता तो कैसा होता, उस पर कल्पना करते अपन। मतलब एक काल्पनिक रोचक बस बड़ा मस्त विषय है। तो जितने मंदिर में जाते हैं लाइन लगाकर, आपने घंटी बजाई और आप जैसे ही बोलते ये भगवान मेरे का ये करता, भगवान करता, जा नहीं मिलेगा। सोचो, कल्पना करो क्या होता है यदि प्रकृति जो तुमको चला रही है वो बोलता होता। जैसे हमारे माँ बाप भी गुरु है तो बोलते हैं फीस भरी है, फीस तो पढ़ना, फीस भर रहे हैं, ये होगा वो होगा, छोरा ऐसा मत कर वैसा मत कर। यूं तो बस जैसे ही हमको पता चल जाता है कि हम जो कर रहे हैं बच्चा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जैसा भी जैसे जैसे पाओ, गुरु को भी जो समझ में आता है वो बोलता है। एक्चुअली है क्या ये सिस्टम? क्यों भगवान क्यों चुप हो गया है? या मानव सभ्यता ने पत्थर के रूप में गुरु भगवान को क्यों बैठा दिया और गुरु को जिंदा रखा और अमूर्त गुरु को अदृश्य रूप में प्रेरक के रूप में बना दिया? लेकिन वो गुरु जो शाश्वत है, जो कुछ समझ चुके हैं, धर्म उन्हीं के दिमाग में आता है। भौतिकवादी या जो प्रारंभिक स्टेज पर है उनका गुरु उनके सामने है, और जो महापुरुष बने उनके गुरु कोई प्रकृति है। जैसे गुरु नानक का गुरु एक भौतिकवादी गुरु अलग हो सकता है, संसारिक, लेकिन उनका मूल गुरु ईश्वर है। तो जितना बड़ा गुरु उतना ही बड़ी सोच और उतना बड़ा दर्शन। तो जो जितना बड़ा गुरु है, जितना बड़ा दर्शन है, तो उसके बाद मेले कम लगते हैं। और जितना बड़ा भौतिकवादी गुरु है, कथा के बाद में लड्डू भी मिले ने, पेड़े भी मिले ने, और कुछ ज्यादा बोले नहीं, आनंद दे के छोड़ दे, और तुमको रुक करे, तेरे में ये कमी है यूं नहीं कहे, तो वहां के गुरु के अंदर मेले लगते हैं। 5-5 हजार लोग 10-10 और कथा सुनते हैं और इतने भजन करके डांस करते हैं, नृत्य भी करते हैं कि गुरु जी आनंद आ गया है। आ गया? लेकिन हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य वो भी थे, तो 150-200 जो भी इनके पास शिष्य आए थे, कौरव पांडव मिलाकर जो भी होंगे, लेकिन वास्तव में उसकी गुरु में श्रद्धा रखने वाले 5-10 थे, 150 में भी 10। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो गुरु टोकता है, बोलता है, सुधारता है, कुछ न कुछ कहता है और सत्य बोलता है। क्योंकि वो तुम जो बनने आए हो वो आपको बदलने के लिए रूपांतरित करता है और एक्शन प्लान लेकर उसको इंप्लीमेंटेशन करता है। तो प्रत्येक गुरु ने अपना एक सिद्धांतिक व्यय तय कर रखा है। वर्तमान हमारे जितने भी बड़े बड़े पंडाल और रामकथा वाले और अन्य बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, तो ये गुरु भी चाहिए, क्योंकि यही हमें समाज से उस दिशा में सोचने के लिए रास्ता बताना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी यहां मेले लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो भी सुनाया जाता है वो एक कथा सुनाई जाती है और तुमको आनंद लेना है और बाद में प्रसाद लेना है। तो आनंद लेने, प्रसाद लेने और मन के अंदर ये सोचना कि हमने धर्म की कथा सुनी है, इतना एहसास करने के लिए तो मेला लग सकता है। लेकिन जैसे ही गुरु भी कहे, कौन गुरु दक्षिणा लेके बदलेगा बोलो, तो शायद 100 आएंगे, 50 आएंगे या 20 आएंगे, बाकी सब भागना शुरू हो जाएंगे। फिर गुरु दक्षिणा लेकर भी वो कह दे चलो भाई आश्रम में कौन मेरे साथ रहेगा, एक भी नहीं जाएगा, कोई नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? तो भगवान जानता था कि मैं जिस चीज को बना रहा हूं, और यदि हमें कर्मों के परिणाम के आधार पर लोगों को चलाना है, क्योंकि मैं ये ऐसे चीज की संरचना कर रहा हूं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जिसको हम निर्मित करते हैं, जो चीज हम बनाते हैं, उस पर बनने के बाद तुम्हारा भी पावर नहीं रहता है। वो तुमसे भी आगे हो सकती है और तुमको भी चैलेंज कर सकती है। तो अदृश्य शक्तियों से जब उसका रिजल्ट जो मिला वो बाद में भले कोई भी मिले। मैंने कहा था ना, तो मैं तुमको बंदूक चलाना सिखा दूं, देखो भैया सबका कल्याण करता है।
लेकिन चलाना सिखाने के बाद मेरा तुम्हारे पर कोई जोर नहीं है, तुम मुझे भी गोली मार सकते हो, इसका कोई मापदंड नहीं है। भाव बदले, खेल खत्म। कारण क्या हुआ? तो भगवान ने अदृश्य हो गया, बना तो दिया, अब तुम गोली नहीं मार सकते हो इसको, उसकी चीजों को विकृत करो, वो चुप हो गया। तुम खेल खेलते रहो, फिर वो तुमको लास्ट में गोली मारता, पूरा बिगाड़ दोगे तो, उसके पहले नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो तुम जिस कर्म को मांगते हो वो भाव बार बार रिपीट करते हो, भगवान मुझे ये चाहिए, व्रत करो, और करो, जो मांगोगे वो, और तुम जो मांगोगे वो तुमको दे देगा तुम्हारी काबिलियत के अनुरूप। जैसे मनसा व्रत करके सब राजकुमार मांगते हैं, लेकिन मिलता वही है जो काबिलियत है, लेकिन मिलता जरूर है क्योंकि आपने रोज वही मांगा है। तो हम जो मंदिर में जाके मांगे, घर बनाना रोज कहेंगे तो कुछ बनेगा। वो चुप है, वो ये नहीं कहता घर बना, लेकिन मैं बाद में मैं गिरा दूंगा ही, तब तो हम बनाते ही नहीं। वो ये कहता तू मनसा व्रत कर तो सही, लेकिन मैं तेरे को राजकुमार नहीं दूंगा यूं, तो शायद हम करते ही नहीं। वो ये कह देता कि तू ये व्रत करे, लेकिन ये फल तेरे को नहीं मिलने वाला है, तब तो शायद पूरा खेल खत्म हो जाता और इंसान बनने के बाद भी कुछ कर नहीं सकता। तो प्रकृति का जो ये नया नया खेल चलता है ना, वो कभी चलता ही नहीं और कोई सभ्यता बनती ही नहीं। फिर तो हम सब क्या, लेकिन फिर ऐसा क्या होता? तो फिर क्या होता? भगवान अहंकारी बन गया। क्या तेने बनाया इसके लिए, मतलब हमको तू जो कहे वही करता है, इसके लिए हम कुछ सोच ही नहीं सकते। तो भगवान ने कहा नहीं, तू बड़ा सोच सकता, मेरे बराबर भगवान भी बन सकता है, लेकिन भाव एकाग्र कर, और उससे पूरी माया रच दी। अब इस माया के बंदरों में से निकल, उच्च लेवल का कुछ मांग और बदल। अब तेरी समझ में आया, इसलिए तू कोई शिकायत नहीं कर सकता यूं। तो मरने के बाद जब हम, यदि वो खेल खेलता और वापस हम उसकी धर्मराज की अदालत में गए भी सही, या नया जीवन जो भी मिले भी सही, तो तेरा खेल तेरा जीवन, तेने जो खेला वो मिला। बैटिंग अच्छी की तो ओपनर बैट्समैन है, नहीं बैटिंग की तो टीम से बाहर। खेल वही है, इसी को कर्म का सिद्धांत कहते हैं, यही भगवान का। इसलिए जब तुम भी कुछ क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद चुप हो जाओ, जो तुमको देना था दे दिया शिष्य में, फिर उनके खेल देखो, बस चुप रहो। जिसमें श्रद्धा है वो अलग बदलेगा, नहीं है वो अलग बदलेगा। इसलिए बहुत सारी चीजों में चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये प्रकृति का कर्म है और उसकी क्रिया है। एक पल पल में भी खट्टे आम को भी पत्थर मारा, प्रकृति चुप है, दे दिया, ले खट्टा, खाता ही खट्टा लगेगा बस। तो जो वो देने वाला था वो नहीं मिला, वो शिकायत नहीं करती है ना। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में ईश्वर का चुप रहना ही प्रकृति है, और ये चुप रहता है इसलिए वो भगवान है। यदि वो बोलता तब तो तुम्हारा मेरी तरह डिशम डिशम शुरू हो जाता, तो भगवान रहता ही नहीं। और हमारे कर्मों से परिणाम मिलने के जो उसका प्रभाव है वो उसकी शक्ति है। इसलिए आप भी किसी का सर्जन करो और उसके परिणाम के आधार पर उसको आगे बढ़ने दो। वो पछता के तुम्हारे पैरों में गिरेगा तो वो राइट है। हम थप्पड़ मार के उसको बदलते हैं तो विद्रोह करता है, ये आतंकवादी गुरु है, मारपीट करता हमसे। तो ये जो भाव है ना, कभी कभी ऐसी चीजें होती है, तो कुछ चीजों तक चलाकर जीवन चला लिया जाता है। डिसिप्लिन एक स्थान तक मेंटेन करते हैं, क्योंकि उस स्थान तक मेंटेन करने के लिए भय चाहिए। इसलिए भगवान भी उस भय को बनाए रखने के लिए पंडितों को लाके बैठा दिया, सनी अपानी हड़ाहाती, फिर उसको ले आए। तो भगवान ने दूसरा खेल खेला है धर्म के नाम पर, क्योंकि उसको पता है कि धर्म का भी डर नहीं रखोगे तब तो ये पूरा जो जीवन जीना 80 साल 90 साल वो किसी को जीने ही नहीं देगा। इसलिए उसको धर्म लाना पड़ा, इसके लिए उसको गुरु लाना पड़ा कि गुरु तुम बोलते रहना, कुछ सुधारते रहना, उलझते रहना, ये थाट लो कर जो, और इसके बाद गुरु को भी कहा तू चुप हो जाना, नहीं तो गुरु भी नहीं रहेगा। क्योंकि जो समझ जाता है उसके लिए तो कल्याणकारी गुरु है, और जो नहीं समझता है वो अपने अहंकार को प्रदर्शित करेगा।
और शायद उसकी विकृति उसको बदलेगी, गुरु की प्रकृति भी उसको बदल नहीं पाएगी। तो वहां पर एक समय के बाद, अब महाभारत में भी देखो, फिर मैं महाभारत के पास ले जाता हूं कि दुर्योधन भी शिष्य है, अर्जुन भी शिष्य है, प्रिय अर्जुन है, लेकिन जिस सत्ता ने दुर्योधन को गुरु, द्रोणाचार्य को गुरु बनाया, भीष्म सब उसका ऋण चुकाने के लिए वो दुर्योधन के भी साथ में चुप हो गए। मरना स्वीकार है, बस हम भी मरेंगे तेरे साथ, चल। उसको समझाते रहे, चुप नहीं होते तो यहां खेल दूसरा शुरू होता। महाभारत बाद में होती, द्रोणाचार्य और दुर्योधन की महाभारत पहले शुरू होती। वैसा ही होता है ना, भले गुरु था तो इन्हें दुर्योधन की सत्ता के खिलाफ भी जब वो समझाने जाते हैं तो इनके खिलाफ भी दुर्योधन खड़ा हो जाता है, द्रोणाचार्य के खिलाफ भी। तुम और भीष्म दोनों तो मेरी तरफ हो ही नहीं, तुम्हारा तो आशीर्वाद पांडवों की तरफ भी है। तो ये जो विकृत भावों की जो शिष्यत्व वृत्ति होती है, वो सिर्फ अपनी अपेक्षाओं पर जीती है, वो गुरुत्व के भाव को कभी समझ नहीं पाती है और इसी तरह वो मिटते हैं। और ये मिटना ही कर्म का सिद्धांत है। कर्म को समझना तो गुरुत्व की महिमा समझना, और गुरुत्व की महिमा समझना मतलब ईश्वर की कर्म की प्रक्रिया शुरू होना। ये कोटेशन है। अब वो मंदिर भी क्या है? उस सभ्यता का जनक पैदा करने वाले के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए मूर्ति बनाई गई है। अब उस मूर्ति में भी जिस चीज के साथ आप बार बार उसको बोलोगे, जो कहोगे, वो आपके संकल्प बनने शुरू होते हैं और वही चीजें हमें मिलती जाती है। इसलिए बुढ़ापे में भी सुखी रहना है। आपको जो बनाना था बना दिया, आपके बेटे को जो देना था दे दिया। तो जो माँ बाप कम बोल के चुप रहते हैं वो सुख से जी लेते हैं। ने हर बात में डिसिप्लिन, मैंने किया तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो शायद वो इतना झगड़ते हैं कि शायद बेटा घर छोड़ के चला जाए, अब आपको घर छोड़ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सृजन करने वाले को एक समय के बाद चुप हो जाना है। चुप हो गए इसका मतलब हम प्रकृति के सिद्धांत को समझना शुरू हो गए, क्योंकि उसके बाद परिणाम देने का काम प्रकृति का वो देती रहेगी इसको, और आप अपने जीवन को आनंददायी तौर पर बिताना शुरू कर देते हो। इसलिए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में भी आप देखोगे, जो खुशवंत सिंह ने एक चैप्टर लिखा 12 के अंदर, उसमें भी एक वर्णन करते हैं वो कि दादी माँ अंत में चुप हो जाती है, किसी को कुछ नहीं बोलती, माला फेरती है, अपना जो भी उसको प्रकृति का आनंद मिलता है, इस पेड़ों को दाना डालना, जो भी काम करना वो करती है, और कोई भी एक शब्द नहीं बोलती है। घर वाले पार्टी मना रहे तो मनाने देती है, टोकती नहीं है। वो पाव भाजी खाने देते, पाव भाजी खा लेती है, जो अच्छा लगे वो खा लेती है, लेकिन शिकायत नहीं करती है। बेटा भी पूरा, जो पोते को बदल भी जाता पूरा पोता, तो लेने जाती है, माला फेरती है, लेकिन उसको कुछ बोलती नहीं है। कारण इसलिए जब वो मरती भी है तो अनेक गोरैया कमरा भर के उसके पास बैठती है, क्योंकि प्रकृति उसके साथ है। ये प्रकृति है, काम सब उसने ही किया है। वो भी भौतिकवादी थी, लेकिन बुढ़ापे में चुप रहना आ गया तो प्रकृति और दोनों एक होने लगे थोड़े थोड़े, और जिंदगी सुधरनी शुरू हो गई। निर्लिप्त होना अर्थात मैं कुछ था ही नहीं, मेरी आत्मा और परमात्मा की हमारी यात्रा थी। और जब यही जीवन बचपन से शुरू हो जाता है तो और बड़े लेवल पर मानवीय मूल्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपने एक परिवार के लिए काम किया था, उससे निवृत्त हुए और बड़े लेवल पर काम करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान परिवार बन जाता है। यही साधुत्व होता है और यही महात्मा होते हैं, और यही आपके अंदर एक उच्च वृत्ति आनी शुरू हो जाती है। और इसलिए आप जब चुप होते हो तो सब आपका सम्मान करते हैं, आपका किसी से कोई मन मुटाव नहीं होता है। ऐसा ही जब हम व्यापक स्तर पर अपनी आत्मा को विस्तृत कर देते हैं तो प्रकृति के गुण आप में आने लगते हैं, और ये गुण ही आपके कर्मों को व्यापक बनाना शुरू करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि प्रकृति की प्रक्रियाओं को ध्यान से सुने कि शांत कब होना है, प्रलय कब लाना है, आनंद कब मनाना चाहिए, किन क्रियाओं में आसक्ति होनी चाहिए, किन क्रियाओं में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, गुरुत्व क्या होता है। गुरु का शरीर नहीं, व्यक्ति नहीं कह रहा हूं मैं, गुरुत्व के भाव आ गया।
गुरु बुरा है ना, उसके भाव आपके काम के वो ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि वो जो द्रोणाचार्य थे जिसको अर्जुन ने तीर मारा, तो उसी तीर को मारा जो गुरु से सिखाया था उसी से। क्यों? क्योंकि वहां पर कर्म का सिद्धांत चल रहा है, भाव और श्रद्धा का सिद्धांत बंद हो रहा है। आगे तो अलग अलग प्रकृति में अलग अलग कर्मों के सिद्धांत चलते हैं, अलग अलग भावों के सिद्धांत चलते हैं, अलग अलग श्रद्धाओं के सिद्धांत चलते हैं। आपने दान का संकल्प लिया है तो वहां त्याग का सिद्धांत चलेगा। हरिश्चंद्र को पूरा महल भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि संकल्प किसका था? दानवीरता का। तो परीक्षा भी त्याग से होगी। अर्जुन का संकल्प है गांडीव का, पराक्रम का, वीरत्व का। तो वीरत्व के सामने गुरु भी खड़ा था कि अब चला। तो अलग अलग सिद्धांत में अलग अलग शक्तियां चलती है। तो ईश्वर इसलिए चुप हो जाता है कि तुम्हारे संकल्पों से तुमको अपने सिद्धांत प्रमाणित करके इस धरा को कुछ दे के जाना है। फिर ये धरा जो है वो तय करती है कि तुम व्यापक थे या नहीं थे, तुम्हारा अस्तित्व कैसा था। तुम्हारे भावों और कर्मों के आधार पर उसकी प्रामाणिकता, उसकी उपयोगिता, उसके सिद्धांत, प्रक्रिया सब तय होनी शुरू होती है। तो हमें प्रकृति की सूक्ष्मतम सभी भाव क्रियाएं जो मानव सृजन के साथ ईश्वर ने छोड़ी है, वो हमें समझने की जरूरत है। उन चीजों पर हमारे अंदर भाव रखो। और आपकी जो अमूर्त चीजें हैं, जैसे भगवान की अमूर्त चीजें किसी के अधिकार में नहीं है, इसलिए वो ईश्वर है। ऐसे ही तुम्हारी अमूर्त चीजें तुम्हारे अधिकार में रखो, किसी को मत दो, तो शायद ईश्वर और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा। क्या मेरी अमूर्त चीजें? आत्मा से सोचने की मेरी शक्ति, मेरे विचारों की शक्ति, मेरे आनंद की शक्ति, मेरे जो ज्ञान की शक्ति है, ये सब मेरी है। मेरा घर को मेरा बुढ़ापे मेरा बच्चा छीन लेगा, लेकिन मेरे आनंद की वृत्ति कैसे छीन सकता है? अमूर्त है ना। तो अमूर्त चीजें को और किसी का अधिकार नहीं। अमूर्त मेरी है, तो सबसे पहले अमूर्त को समझ जाओ, क्योंकि अमूर्त तुम्हारे अधिकार में दिया भगवान ने। अमूर्त जब तक नहीं समझोगे तब तक खेल बिगड़ा हुआ है। तो अमूर्त पर आसक्ति मत रखो और अमूर्त पर किसी को अधिकार मत दो। भगवान ने भी वही तो खेल खेला है। ये खेल हमको खेलना है कि भाई अमूर्त जो चीजें वो मेरी हैं, मूर्त तेरे को जो कब्जा करना कर ले। ये घर बुढ़ापे बेटे ले लिया, ये ले ले, मैं निकला यात्रा में। अमूर्त मृत्यु यानी है ना आसक्ति रहित। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा होता नहीं, का जब आता तब होता है। जो दुर्बल व्यक्ति उनके लिए नहीं होता ना, मैं भी कहता हूं नहीं होता है। तो उस दुर्बलता से दूर होकर संबलता की ओर जाना ही तो मनुष्य का कर्तव्य है। तभी वो, इसी में तो ज्ञान की जरूरत है, तभी तो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यही तो ज्ञान की प्रक्रिया है। नहीं जाना तो जान लिया, जान लिया तो शुरू हो गए, और शुरू हो गए तो बदलना शुरू हो गया, बदलना शुरू हो गया, बस यात्रा शुरू हो गई। पहले क्या था, बाद में क्या था, इससे कोई लेना देना नहीं है। जीवन निर्माण की उस प्रक्रिया में चलता है। इसलिए अमूर्त चीजें आपके हाथ में आनी चाहिए। मेरे भाव, मेरे चिंतन, उसका परिशोधन करें, परिष्कृत करें, लेकिन सत्य का जो आपकी प्रक्रिया का प्रकृति जन्य भाव है उसकी शक्ति बना लो। तो किसी भी परिस्थिति में आप आनंद मग्न होकर जीना सीख लोगे। इसलिए घर छोड़कर निकलना भी पड़ा तो हंसता हुआ निकलेगा, अरे यार क्या खेल है तेरा भी मजेदार, तो नया कुछ करने के लिए मिला है, आनंदमय। जीवन के अंदर यही प्रकृति भी करती है।